हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि पेनी स्टॉक क्या होता है। पेनी स्टॉक के बारे में हम आपने भी बहुत सुना होगा, हमने भी बहुत सुना है। पेनी स्टॉक दोस्तों बेसिकली ये बहुत अट्रैक्टिव सा होता है। अगर हमने मार्केट में नया नया हमने अभी कदम रखा है, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, तो हमें पेनी स्टॉक बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। और ये पेनी स्टॉक सही है या गलत है, क्या हमें पेनी स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, पेनी स्टॉक जो होता है, पेनी स्टॉक बेसिकली उस स्टॉक को कहते हैं, इसका मतलब कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बहुत लोग पेनी स्टॉक जो कहते हैं, 10 रुपए से नीचे जिस भी स्टॉक का प्राइस जो है 10 रुपए से नीचे है उसको पेनी स्टॉक बोल देते हैं। बहुत लोग 50 रुपए से नीचे के स्टॉक को पेनी स्टॉक बोलते हैं, बहुत 100 के नीचे के स्टॉक को पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, बट मोटा मोटा आप ये लेके चल सकते हैं। जो 20-25 मतलब कि 25-30 रुपए से नीचे के स्टॉक्स होते हैं उसको पेनी स्टॉक कह सकते हैं। अब पेनी स्टॉक में भी बहुत सारे पेनी, एक तो ये है कि स्टॉक का प्राइस छोटा है, मतलब कि छोटा प्राइस जो है, जैसे कि 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 50, 20 रुपए तक आप पेनी स्टॉक कह सकते हैं। 20 रुपए, 25 रुपए तक के स्टॉक को पेनी स्टॉक कह सकते हैं। तो ये पेनी स्टॉक है, ये हमें अट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि जैसे हमें लगता है कि अगर हमें 10,000 रुपए लगाने हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का 1,000 रुपए का प्राइस है, तो उसमें हम लगाएंगे तो हमें 10 क्वांटिटी ही खरीदने को मिलेगी। अगर हम ये 10 रुपए वाले स्टॉक में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने को मिलेगी, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो प्राइस बढ़ेगा, अगर मान के चलिए ये इसका 10 रुपए वाला का प्राइस बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और ऐसा लगता है कि 1,000 रुपए का बढ़ेगा तो कितना ही बढ़ जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये हमें ना मतलब कि पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होना भी चाहिए या नहीं, ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि पोर्टफोलियो के लिए पेनी स्टॉक सही है या नहीं है, हम इस तरीके से नहीं देखते। हम कभी भी स्टॉक के प्राइस से स्टॉक को जज करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं, और ना ही आप कीजिए। मतलब कंपनी को, मतलब किसी भी स्टॉक को जज करने का सबसे अच्छा फंडा होता है कि कंपनी को जज कीजिए। कंपनी कितनी की है, टोटल का मार्केट कैप कितना है। हो सकता है कि कोई पेनी स्टॉक का मार्केट कैप 1,000 करोड़ हो सकता है कोई मतलब कि पेनी स्टॉक हो, मतलब कि किसी का मान के चलिए 10 रुपए का स्टॉक है, उसका मार्केट कैप 1,000 रुपए है, 1,000 करोड़ का है। और कोई अगर 1,000 करोड़ की कंपनी है, उसका भी मार्केट कैप अगर 1,000 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो हम इस तरीके से जज करते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। उससे हम जज करते हैं कि जैसे कि कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो वो मिड साइज की कंपनी है या स्मॉल साइज कह सकते हैं। और कोई अगर 1,000 करोड़ की, 100 करोड़ की कंपनी है, तो वो होगी पेनी, मतलब वो जो कंपनी होगी वो छोटी कंपनी होगी, ये माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक है, यानी कि जो 1,000 करोड़ की कंपनी है या 100 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की, ये पेनी स्टॉक है या पेनी कंपनी है, ऐसा कह सकते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं 1,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 1,00,000 करोड़ की, वो थोड़ी सी लार्ज कंपनी होती है। और अब ये एकदम फर्क नहीं पड़ता है कि उसका स्टॉक प्राइस क्या है। स्टॉक प्राइस बस जब हम कभी मतलब हम स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, बस उस टाइम पे हमें देखने में सही रहता है। लेकिन हम मतलब कि स्टॉक प्राइस को देख करके ये जज करें कि ये स्टॉक पेनी है या ये मतलब कि महंगा स्टॉक है या सस्ता है, इस तरीके से जज कभी नहीं करते हैं। और जो अगर हम ये मतलब माइंड में लेके चलते हैं ना कि छोटे प्राइस का स्टॉक है तो ये बढ़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो छोटे प्राइस के स्टॉक भी बहुत अच्छा करेंगे, अगर बड़े प्राइस के स्टॉक भी बहुत अच्छा करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, कंपनी कैसी चलती है, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी का कितना किस हिसाब से ग्रोथ करती है। उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी, प्राइस जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पेनी स्टॉक सस्ता है तो हमें ज़्यादा ले लेना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। आप ऐसे देखिए कि आपने 10,000 रुपये पेनी स्टॉक में भी लगाए, आपने 10,000 रुपये बड़े वाले जो मतलब कि आपके हिसाब से जो 1,000 रुपये की कंपनी की स्टॉक है उस तरीके की कंपनी में भी लगाए। तो दोनों में से ये डिपेंड करेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किसका अच्छा है। दोनों में से अगर 1,000 रुपये वाले का जो कंपनी का स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस अच्छा, तो इसके स्टॉक प्राइस तेजी से भागेंगे, और इसके अच्छे हैं तो इसके तेजी से भागेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि स्टॉक का प्राइस क्या है क्या नहीं है। 20 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए का स्टॉक है, 1,000 रुपए का स्टॉक है, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कैसी है, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कितना बोनस दे रही है, ये सब चीज़ें जो फैक्टर होती है, ये सब चीज़ों को मिला करके हम मतलब कि स्टॉक में मतलब कि एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, ना कि
कंपनी का प्राइस कैसा है उसके हिसाब से हम एंट्री या एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, छोटा ही वीडियो हम बनाना चाह रहा था मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।